अरे संभालिए संभालिए संभालिए। जानता हूं थंबनेल देखने के बाद मोबाइल हाथ से छूटने वाला होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों मिलकर कांग्रेस की सरकार बनवाने वाले थे। माने चक्कर क्या, ये भाजपा के दो नेता कांग्रेस की सरकार कहां से बना लेंगे? बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा ना थंबनेल देख के। ऐसा ही हाल था मेरा जब मैंने ये किस्सा पढ़ा था, तभी आपके सामने लाने की सोची है भाई साहब। जब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों मिलके कांग्रेस की सरकार बनवाने वाले थे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, कब, क्यों? परेशान ना होइए, सारी जानकारी मिलेगी। बस ध्यान से वीडियो देखिएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, बिना भूमिका बनाए सीधा लेके चलता हूं आपके पास। 1999 का दौर था। साल 1999 राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। राजनीतिक अस्थिरता ऐसी कि पिछले 2 साल में 4 सरकारें बन चुकी थी भाई साहब। 2 दफा तो अटल जी ही प्रधानमंत्री रह चुके थे। एक दफा 13 महीना वाली, एक दफा 13 दिन वाली। बीच में एचडी देवगौड़ा जी 18 महीने तक रह गए थे, फिर आई के गुजराल जी 6 महीना रह गए थे। 2 साल में दोनों सरकारें बन गई, 4 ठो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अभी भी मध्यावधि चुनाव के खतरे सामने थे। नई सरकार बनी नहीं थी और देश में राजनीतिक अस्थिरता चरम पे थी। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जी थक हार के इस मूड में आ गए थे कि भैया किसी की सरकार बन जाए, लेकिन कम से कम देश पे चुनाव का बोझ तो ना पड़े, क्योंकि एक चुनाव होने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं देश के। इतना पैसा बर्बाद होता है, अगर वही पैसा देश के विकास क्रम में लग जाए तो देश में कितना विकास हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी यही सोच रहे थे कि आखिर देश को स्थायी सरकार दी कैसी जाए। पिछले 2 साल में तो 4 सरकार बन चुकी है। क्या तरीका हो सकता है जो बिल्कुल स्थायी कॉम्बिनेशन दे दे? ऐसा हो इसलिए रहा था क्योंकि कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन नहीं रही थी। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो टूटे ही ना, जिसकी सरकार गिरे ही ना? अटल बिहारी वाजपेयी इसी सोच में थे कि उनके दिमाग में एक अबूझ आइडिया आया। ऐसा आइडिया आया जो वाजपेयी ने खुद नहीं सोचा था। वाजपेयी ने सोचा कि अगर कांग्रेस की सरकार हो और भाजपा का समर्थन हो तब ये सरकार चल सकती है, कम से कम देश का भला तो हो जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी से बात करनी शुरू की। एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों तो 5 दशक के यार थे, 5 दशक के दोस्त थे। तो दोनों के बीच बिल्कुल खुले तरीके से बातचीत शुरू हुई और दोनों इस विषय पे एकमत भी हो गए कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी उसे समर्थन दे देगी। जी हाँ, एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ये दोनों कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के लिए राजी थे। बस एक शर्त थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाए। अब आप कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाए, ये तो बिल्कुल सिंपल सी शर्त है। सिंपल नहीं थी जनाब, सिंपल आपको अब लग रही होगी क्योंकि अब मनमोहन सिंह भाई साहब 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन ये वो दौर था जब मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव वाली सरकार में वित्त मंत्री ही कहे जाते थे। आप सभी को एक किस्सा सुनाता हूं। जब साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वो ऐतिहासिक आर्थिक बजट सदन के भीतर पेश कर रहे थे, ये वही बजट था जिसने भारत को आर्थिक विकास के पथ के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया था। ये वही ऐतिहासिक आर्थिक बजट था जिसने भारत में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी थी। ये वही ऐतिहासिक आर्थिक बजट था जिसके जरिए भारत का बाजार पहली बार पूरी दुनिया के लिए खुला था। और ये वही ऐतिहासिक आर्थिक बजट है जिसका श्रेय बहुत सारे राजनीतिक पंडित मनमोहन सिंह के बजाय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को देते हैं। जब स्वामी वीपी सिंह की हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर थे तब स्वामी ने इस बजट की नींव रखी थी, लेकिन आगे जाके वीपी सिंह की सरकार गिर गई और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में इसी बजट को सदन के भीतर पेश किया था। यही कारण था कि सुब्रमण्यम स्वामी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो का टैग पा रहे थे। माने एक ऐसा नेता जिसे तमाम मंत्री पद की सुविधाएं हासिल हैं, लेकिन उसके पास कोई भी मंत्रालय नहीं है, यानी वो मंत्री है नहीं, बस मंत्री पद की सुविधाएं ले रहा है। खैर, मनमोहन सिंह साहब सदन के भीतर वो आर्थिक बजट पेश कर रहे थे। पूरा सदन इतना हो हल्ला मचा रहा था, इतना चिल्ला रहा था, खास तौर से लेफ्ट फ्रंट वाली पार्टियां पुरजोर विरोध कर रही थी इस बजट का।
इतना शोर हो रहा था कि मनमोहन सिंह साहब भाषण पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। एक तो मनमोहन सिंह साहब की बोली वैसे भी काफी धीमी रहती है, मनमोहन सिंह साहब वैसे भी शांत आदमी, कौन सा नेतागिरी से आए नहीं थे ना कि बिल्कुल जोर जोर से चिल्लाना आता था। बेचारे आरबीआई के गवर्नर साहब धीरे धीरे बोल रहे थे, शांत तरीके से, सदन वाले बोलने ही नहीं दे रहे थे। तब खड़े हुए थे एलके आडवाणी जी। एलके आडवाणी खड़े हुए और सभापति की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, शिवराज पाटिल जी, सभापति महोदय, मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन इसके बावजूद अनुमोदन करना चाहता हूं, पूरे सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम वित्त मंत्री मनमोहन सिंह साहब का भाषण पूरा हो जाने दीजिए। बजट में जो कमियां होंगी सब गिनाइएगा, लेकिन भाषण पूरा होने के बाद कम से कम लोकतंत्र में इतनी सहूलियत तो हम दे ही सकते हैं कि कोई अपना भाषण पूरा कर सके। और विपक्ष के नेता एलके आडवाणी के ऐसा कहने के बाद पूरा सदन पिन ड्रॉप साइलेंस में तब्दील हो गया था। फिर मनमोहन सिंह ने अपना भाषण दिया। भाषण देने के बाद ऐसा नहीं था कि भाजपा के नेताओं ने मनमोहन सिंह को बख्शा। वाजपेयी खड़े हुए और इस बजट की एक एक कमियां उधेड़ के रख दी थी, लेकिन मनमोहन सिंह के इस आर्थिक उदारीकरण के फैसले की जमकर तारीफ भी की थी। यहीं से शुरू हुई थी एलके आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के बीच एक सहृदयता की भावना, जो आगे जाके फलीभूत होने वाली थी एक ऐतिहासिक प्रस्ताव में, जो अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह को भिजवाने वाले थे। अब भिजवाया किससे जाए, क्योंकि इतनी संवेदनशील बात अगर कहीं लीक हो गई तो ये बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक आरवी पंडित को संदेशवाहक बनाया और आरवी पंडित के जरिए मनमोहन सिंह को यह संदेश भिजवाया कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको प्रधानमंत्री पद दे देती है तो मैं और आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आपकी पार्टी को दिलवाने के लिए तैयार हो जाएंगे और सरकार बन जाएगी। आरवी पंडित महोदय ये ऐतिहासिक प्रस्ताव लेके मनमोहन सिंह के पास पहुंचे। अच्छा, रास्ते भर पंडित जी के हाथ कांप रहे थे। माने उन्होंने सोचा ही नहीं था कभी कि जिस भारतीय जनता पार्टी में वो इतने साल से हैं, वो अपनी धुर विरोधी कांग्रेस का समर्थन करने वाली है। जाके उन्होंने मनमोहन सिंह को दिया। अब आरवी पंडित जी के दिल की धड़कन धक 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 कि मनमोहन सिंह जी कहते क्या हैं। उन्हें लगा मनमोहन सिंह तो हाँ ही कह देगा, भाई प्रधानमंत्री बनवाने में समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो आ जाएगी और भैया भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे देगी। लेकिन हुआ वही जो आरवी पंडित जी का दिल चाहता था। मनमोहन सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक वापस संदेश भिजवाया जिसमें लिखा था कि कांग्रेस पार्टी मुझे प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाएगी, यानी सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए कभी स्वीकार नहीं करेंगी। और ये तत्कालीन परिस्थितियों में बिल्कुल दुरुस्त लगता है। ये वो दौर था जब सोनिया गांधी राजनीति में नई नई आकांक्षाओं के साथ आई थी, जब सोनिया गांधी राजनीति में अति महत्वाकांक्षी हो रही थी। ये वही दौर था जब सोनिया गांधी कांग्रेस की नई नेत्री के तौर पे पूरे देश में अपने आप को स्थापित करना चाह रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद वो किसी और नेता को तो हरगिज नहीं देंगी। और मनमोहन सिंह के साथ तो उनकी खासा अदावत थी, क्योंकि मनमोहन सिंह राव के खासम खास थे और राव के साथ सोनिया की अदावत किस स्तर की थी ये बताने की आवश्यकता है नहीं। और ये ऐतिहासिक प्रस्ताव पूरा होने के पहले ही टूट गया। वाजपेयी और मनमोहन सिंह की बातचीत यहीं पे समाप्त होती है और यहीं से देश चला जाता है अगले चुनाव के मोड में। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। इस देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। वैसे कमाल की बात है ना, जिस मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी स्वीकार नहीं करना चाह रही थी और इसके लिए अपनी सरकार बनवाने के लिए मना कर दिया था, उसी मनमोहन सिंह को दो दो दफा प्रधानमंत्री बनाया सोनिया गांधी ने। पॉलिटिक्स है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स जैसे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुँचते रहें।